सर, आप सभी को मैं डॉक्टर विजय देवी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक छोटे से टॉपिक को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जो मैं समझता हूं लगभग आपकी हर एग्जाम में प्रश्न देकर जाता है। जैसे मैं टॉपिक बताऊंगा आपको नो डाउट मजा आने वाला है। तो टॉपिक जो रहेगा आज जिस पर हमें छोटी सी चर्चा करनी है वो रहेगा आपका शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, जिसको आपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कहा है। तो जब भी आप टीचिंग अधिगम प्रक्रिया को लेकर बात करोगे तो भाई एक तो आपको ये जानना है मित्रों कि ये टॉपिक जो रहेगा ये आपके ऑल टीचिंग जो एग्जाम्स है उसमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको देखना क्या है कि भाई जब जब भी कोई आपके कहेगा कि जो ये टीचिंग और लर्निंग का जो प्रोसेस है इसमें वो कौन सी बातें हैं जो आज आपको जानना है। तो मित्रों यहाँ पर दो बातें आपको सबसे पहले समझनी होगी। ये दो बातें कौन कौन सी रहेगी? तो एक तो ये रहेगा कि भाई इसका जो कंसेप्ट है ये क्या है, ये हम किसे कहते हैं, टीचिंग लर्निंग जो कंसेप्ट है प्रोसेस है ये हम किसे कहेंगे। और दूसरा रहेगा कि भाई इसके पद वगैरह कौन से होते हैं। और फिर थर्ड रहेगा जिसको आपको ध्यान रखना है मित्र कि इसमें शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है इसमें शिक्षण के या यूं कहिएगा कि जो टीचर है उस टीचर के कार्य कौन कौन से रहेंगे। तो कुल मिलाकर इन तीनों बातों को बहुत कम शब्दों में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मित्रों ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ पर एक बंदा है जिसका नाम आप सबने सुन रखा है, और ये जो है इनको आपने नाम दिया है ईसी मूवर, आप लोगों ने कहा है। हो सकता है आप लोगों ने नाम पढ़ा हो सकता है नाम नहीं पढ़ा हो। तो अब ये जो ईसी मूवर साहब है ये क्या कहते हैं, इनका बड़ा ही छोटा सा एक स्टेटमेंट है कि भाई ये जो शिक्षण का कार्य है ये अधिगम की जो प्रक्रिया है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को ज्ञान प्रदान करने का कार्य करता है। तो आप समझिएगा जरा, कहते हैं साहब शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है इसके बारे में इनका छोटा सा ओपिनियन है, छोटा सा एक विचार इनका रहा है। कहते हैं साहब शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में एक जीव है। अब एक जीव का मतलब तो भाई आप टीचर ही होगा। तो आपने कहा कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में एक जीव, जी हाँ, अन्य को ज्ञान प्रदान करता है, ज्ञान प्रदान करता है। अब इसको हम कह सकते हैं कि भाई एक तो सिखाने वाला होता है, एक सीखने वाला होता है। अब इसमें आपको जरूर ध्यान रखिएगा कि सब मूवर के अनुसार ये आपको ध्यान रखना है, ये बंदा है। और मूवर नहीं भी कहना चाहो तो हम डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि सब शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है, शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है इसके कुछ पद आपने बताए हैं। तो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के निम्न पद है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के निम्न पद है। अब आपने कहा कि सर ये जो निम्न पद है ये हमारे कौन कौन से रहेंगे। तो हमने सबसे पहले मित्रों इसमें कहा है पहला जो पद आपको बताना है वो याद रखिएगा, पहले आता है उद्देश्य, सबसे पहले आएगा। तो पहला नाम आपका हो गया है जिसको आपने उद्देश्य कहा है। उद्देश्य के बाद में मित्रों दूसरा रहेगा और ये आपने जोड़ा है तैयारी। तैयारी के बाद में आपने थर्ड कहा है और थर्ड जो रहेगा उसको आपने संचार कह दिया है मित्र। और संचार के बाद में फोर जो रहेगा उसको आपने नाम दिया है प्राप्ति। और प्राप्ति के बाद में जो अगला जो नाम रहेगा ये आपने नाम दे दिया है आत्मसातकरण। अब बातों को जरा ध्यान से समझना, पहले आपको पढ़ाने से पहले उद्देश्य निर्धारित करने होते हैं कि आखिर आप कौन सी क्षमताओं का विकास बच्चे में करना चाहते हो। फिर आता है तैयारी। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आपको योजना बनानी है, आपको हर साधन हर संगठन का जो कार्य है वो करना है। संचार का मतलब है आपको पढ़ाना स्टार्ट करना है, आपको अपनी विषय वस्तु को प्रेजेंट करना है शिक्षण विधियों के माध्यम से। प्राप्ति का मतलब है आपको बच्चों को तैयार करना है सीखने के लिए। और लास्ट में रहेगा आत्मसातकरण। आप उम्मीद करोगे, आपका प्रयास रहेगा कि बच्चा जो भी ज्ञान आपने प्रदान किया है बच्चा उस ज्ञान को जी हाँ ग्रहण करे। इसके बाद में एक बड़ी मजेदार बात रहती है कि यदि आप कहोगे, और उसमें आप जरूर समझिएगा मित्रों, कहते हैं कि साहब शिक्षण अधिगम का जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि शिक्षण अधिगम के संप्रत्यय को दो विद्वान हैं। संप्रत्यय को एक तरफ आपने कहा है डेविस एवं थॉमस ने प्रस्तुत किया है, या थॉमस ने प्रस्तुत किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है मित्र, ये प्रस्तुत किया।
डेविस के अनुसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बार बार कह रहा हूं लाइन है, डेविस के अनुसार शिक्षण या शिक्षक के इस प्रक्रिया में, शिक्षक की इस प्रक्रिया में भूमिका भूमिका प्रबंधक के समान होती है, प्रबंधक के समान होती है, जिसके निम्न कार्य है। तो एक अलग से जो बात आई है, ये हमने पहले नहीं पढ़ी है, ये वाली बातें जिसके निम्न कार्य है। अब कौन सी बात मित्रों नहीं पढ़ी है? हमने आज तक कभी नहीं पढ़ा है कि जो टीचर है ये मैनेजर होता है भाई, क्योंकि प्रबंधक का मतलब ही कौन होता है? जो मैनेज करता है। अब इसके कार्य कौन कौन से बताए हैं, आइए देख लेते हैं। इन्होंने सबसे पहला जो काम है ये बताया है नियोजन। मैं तो कहूंगा नंबर डालकर बात करते हैं, क्योंकि नंबर बेस्ड बातें एग्जाम में आने लगी है आजकल। तो पहला मित्रों इन्होंने बताया है नियोजन हो गया है, प्लानिंग इन्होंने बताया है। सेकंड जो रहेगा ये हो गया है व्यवस्था, हो गया है ऑर्गेनाइजेशन, हो गया है। और फिर थर्ड जो रहेगा मित्र, ये आपने कहा है अग्रसरण, कहा है फॉरवर्डिंग मित्रों, कहा है। और फॉरवर्डिंग के बाद में जो लास्ट रहेगा ये रहेगा कंट्रोल, और कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण। तो भाई देखिएगा, इसमें दो महत्वपूर्ण बातें आपने जानी है। एक जाना है कि शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है वो किससे कहते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के पद कौन से होते हैं। और दूसरा हमने जाना है कि शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है उसमें कौन कौन से कार्य जो हमारे टीचर को करने होते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण बातों को लेकर हम चर्चा करते रहेंगे। अभी वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन इस भरोसे के साथ में फिर मिलेंगे जरूर, ऐसे ही शानदार लेकिन छोटे छोटे टॉपिकों के साथ में। आप जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।